प्रभु ईसा मसीह में प्रिय भाइयों बहनों एवं समस्त श्रोताओं, आप सबको जय मसीह की। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय हो। आज विश्व भर के कलीसिया के विश्वासी गणों के साथ हम पुण्य बृहस्पतिवार या पास्का गुरुवार का त्योहार मना रहे हैं। क्रिस्तीय आध्यात्मिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों से हम गुजर रहे हैं और इन पवित्र दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र दुख भोग, मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान रूपी उन महान रहस्यों की घटनाओं पर हम मनन चिंतन करते हैं। पवित्र वचन की, पवित्र बाइबल की हम व्याख्या करते हैं, पाठ करते हैं और योग्य रीति से प्रभु यीशु मसीह के उन दिव्य रहस्यों के पुण्य फलों को आत्मसात करने की हम कोशिश करते हैं। पास्का पर्व समस्त यहूदियों के लिए, समस्त इस्राएली जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। निर्गमन ग्रंथ 12वां अध्याय में प्रभु ईश्वर इस्राएलियों को यह आदेश देते हैं कि तुम्हारे लिए यह दिन स्मरणीय रहेगा। यह मेरे लिए एक चिरस्थायी आदेश के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी मनाना। और प्रभु ने मूसा को यह आदेश दिया कि समस्त इस्राएली जनता एक मेमने का वध करेंगे और मेमने का रक्त उन घरों के चौखटों पर छिड़काया जाएगा। और मैं आज रात मिस्र की परिभ्रमण करूंगा और जिन जिन घरों में मेमने का रक्त छिटकाया हुआ पाएगा उन घरों को मैं बख्शूंगा और बाकी समस्त मिस्रियों के पहलौठे बच्चों को मैं मार डालूंगा। लगभग 430 साल की मिस्र में गुलामी के पश्चात ईश्वर इस्राएली जनता के जीवन में हस्तक्षेप करते हुए मूसा के नेतृत्व में उनको लाल सागर पार कराते हुए उन्हें कनान देश ले आया। नए विधान में प्रभु ईसा मसीह एक बार सदा के लिए स्वयं को अपने परमपिता परमेश्वर के समक्ष आत्मार्पण करते हुए संसार भर के लोगों के उद्धार के लिए अपना जीवन अर्पित किया, क्योंकि प्रभु मसीह को पता था पशु बलि से या भेड़ एवं बकरियों की बलि से, उनके रक्त के बहाव से मानवों का उद्धार, पाप मोचन संभव नहीं है। प्रभु स्वयं कहता है कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। इसलिए प्रभु को आते देखकर संत यूहन्ना अपने सुसमाचार के प्रथम अध्याय 29वां वाक्य में इस प्रकार लिखते हैं, देखो ईश्वर के मेमना जो संसार का पाप हरता है। पास्का पर्व के अवसर पर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों में रोटी ले ली और शिष्यगणों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। और दाख रस का वो कटोरा अपने हाथ में लेते हुए प्रभु ने कहा, यह मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। और इसी दिन प्रभु यीशु मसीह संसार भर के शिष्यगणों को एक नई आज्ञा देते हैं
कि मेरी स्मृति में यह किया करो, मेरी स्मृति में यह किया करो। मोंडी थर्सडे लतीनी शब्द, इसका लतीनी शब्द है ममतातुम नोवु, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। दूसरी नई आज्ञा वो ये था, यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने आपके पैर धोया है तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को अपने मिशन के बारे में, अपने आगमन के बारे में, उनके जीवन के उद्देश्य के बारे में, उनके मनुष्य अवतार के रहस्य के बारे में उन्हें पता था। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार के 13वां अध्याय में प्रभु के मुख से निकले उन वचन को उद्धृत करते हुए कहता है, मैं अपने पिता के पास से आया हूं और अपने पिता के पास जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह को पता चला, उनको याद आया कि अब मुझे अपने पिता के पास वापस लौट जाना है और वो समय या वो घड़ी आ गई है। इसलिए वो एक बार सदा के लिए अपना जीवन आत्मार्पण करने के लिए वो तैयार हुई। और प्रभु मसीह अपने मिशन के बारे में व्याख्या करते हुए शिष्यगणों को कहता है कि मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए आया है। संत लूकास के समाचार के 19वां अध्याय 10वां वाक्य में पुनः प्रभु अपना मिशन स्टेटमेंट प्रस्तुत करते हुए कहता है, मानव पुत्र खोए हुओं को खोजने और बचाने आया है। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के मिशन को पूरा करने के लिए इस संसार में अवतरित हुए और उन्हें पता था, उन्हें यह अवबोध था, एक दृढ़ अवधारणा उनके मन में था कि मैं परमपिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं और वो ईश्वर मेरे पिता है और परमपिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मैं इस संसार में भेजा गया हूं। इसलिए वो कहता है कि कोई भी मेरा जीवन मुझसे छीन नहीं सकता, कोई भी मेरा जीवन मुझसे हर नहीं सकता, मैं स्वयं अपनी स्वेच्छा से उसे अर्पित करता हूं। और इस मिशन को अंजाम देने के लिए और इस मिशन कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 12 शिष्यों को चुना। संत मत्ती के सुसमाचार के 26वां अध्याय में हम देख सकते हैं, वह महायाजकों के पास जाकर परामर्श करते हुए पूछते हैं, यदि मैं ईसाब को आपके हवाले कर दूं तो आप उसके बदले मुझे क्या देंगे? दूसरी ओर अन्य शिष्यगणों का मनोभाव, गुरुवर आप क्या चाहते हैं? हम लोग कहां आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यगणों को चेतावनी भी दिया था कि तुम में से एक मुझे अवश्य पकड़वाएंगे। और संत पेतरुस को चेतावनी देते हुए प्रभु कहता है, आज इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। इन दोनों व्यक्तियों ने प्रभु की उस चेतावनी की उपेक्षा की। दृढ़ संकल्प के साथ जुदास इस्करियोती अपने उस विचार पर वह अडिग रहा, क्योंकि उनकी सोच था
मैं क्या हासिल करूं। उनकी सोच थी मुझे क्या प्राप्त होगी। लेकिन पेतरुस कतई नहीं चाहता था कि वो ईश्वर का तिरस्कार करे। इसलिए पेतरुस, जब ईश्वर उन्हें चेतावनी देते हैं, तो पेतरुस प्रभु से कहता है कि चाहे प्रभु मुझे आपके साथ मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन मैं कभी भी आपका तिरस्कार नहीं करूंगा। यूदा इस्करियोती आम जनता का एक प्रतीक है। आम जनता, आम नागरिक यही चाहते हैं, यही सोचते हैं कि मुझे क्या लाभ मिलेगा। जब तक हम अपनी स्वार्थ से बाहर निकलकर, जब तक हम प्रभु का अनुधावन नहीं करेंगे, प्रभु का अनुगमन नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु का सच्चा शिष्य बन नहीं सकता। पास का पर्व हमें यही सिखाते हैं कि अपने गुरु के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान निस्वार्थ रूप से अपने जीवन को आत्मार्पण करने का अवसर है यह। और यह जीवन, यह मानवीय जीवन, हमारा यह मानवीय जीवन यही इस संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें इस बात का अवबोध होना चाहिए कि मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के समान हमारे जीवन के अलग अलग पड़ावों पर हमें भी अपने आप से यह प्रश्न पूछते रहना चाहिए कि वेयर आम आई कमिंग फ्रॉम एंड वेयर आम आई गोइंग टू। और प्रभु मसीह के समान हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हुआ मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का मिशन क्या है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपको और हम सबों को एक विशेष कार्य की, एक विशेष मिशन के साथ, एक विशेष कार्य को हासिल करने के उद्देश्य से हमें इस संसार में भेज दिया गया है। प्रभु ने अपने इस मिशन कार्य को जारी रखने और पूरा करने के लिए 12 शिष्यगणों को नियुक्त किया और उन्हें अधिकार देकर संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करने भेजा, यह कहते हुए कि स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे प्राप्त हुआ है। इसीलिए मैंने तुम लोगों को जो भी आदेश दिया, उन समस्त आदेशों का पालन करना उन्हें सिखलाओ। और प्रभु वादा करते हुए अपनी इटर्नल प्रेजेंस, आनंद एवं शाश्वत सानिध्य का वादा करते हुए प्रभु कहता है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे बीच निवास करूंगा। और संसार के अंत तक हमारे बीच में निवास करने के लिए उन्होंने परम प्रसाद को एक माध्यम बनाया, यह कहते हुए, देखो यह मेरा शरीर है, तुम्हारे पापों के खातिर बांटा जा रहा है। यह मेरा रक्त है जो भुगतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। और उसी मसीह ने उन शिष्यगणों को या हम लोगों को यह आदेश दिया कि मेरी स्मृति में यह किया करो। इसी तरह परम प्रसाद हमारे मुक्ति के स्मारक के रूप में स्थापित ईश्वर का सबसे बड़ा रहस्य है। और यह परम प्रसाद हम लोगों को यह सिखाते हैं कि अपने गुरु के समान हमें प्यार, सेवा एवं समर्पण का रास्ता अपनाते हुए एक दूसरे के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, कलीसिया के लिए, परिवारों के लिए आत्मार्पण करना है। और प्रभु
इसलिए शिष्यगणों को बताया कि मैं तुम्हें एक ही आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो संसार यह जान जाएगा कि तुम मेरे शिष्य हो। स्वजनों को प्यार करना, अपने जनों को प्यार करना, पराये जनों को प्यार करना, पराये जनों की सेवा करना। अंग्रेजी में एक कहावत है, द चैरिटी बिगिन्स एट होम। प्यार का प्रारंभ परिवार से प्रारंभ होता है। जब तक सभी क्रिस्तीय प्रभु में विश्वास करने वाले सभी अनुयायी जब तक अपने परिवार में उस प्यार का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों को, पराये जनों को हम प्यार नहीं कर सकते। यह अक्सर यह देखा गया है कि क्रिस्तीय विश्वासी अपने ही भाई बहनों से नफरत करते हैं, अपने ही समुदाय की उपेक्षा करते हैं। शायद हमारा मनोभाव भी कायीन की तरह हो गया है। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? कायीन से जब ईश्वर ने यह पूछा कि आपका भाई आबेल कहां है, लेकिन कायीन का उत्तर क्या था? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रभु कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। अपने भाई बहनों के लिए, अपने स्वजनों एवं पराये जनों के लिए अपना जीवन आत्मार्पण करना, निस्वार्थ सेवा भाव के साथ दूसरों की सेवा करना, यही प्रभु हमें सिखाया है। इसलिए कहता है, प्रभु मसीह की हम आराधना, प्रभु मसीह की हम उपासना, मसीह जो स्वयं ईश्वर एवं मानव है, यदि हम उनकी देवत्व की, उनकी ईश्वरत्व की हम आराधना पवित्र मंदिर में परम प्रसाद की या पवित्र मीसा के दौरान करते हैं, तो पवित्र मीसा के पश्चात बाहर जाकर दुनिया के लोगों को, समाज को, राष्ट्र को और सभी धर्म के लोगों की सेवा करते हुए हमें ईश्वर की उस मानवता की या मनुष्यत्व की हमें आराधना हमें जारी रखना है। परम प्रसाद, पवित्र बलिदान यही हमें सिखाते हैं कि गो आउट, अपने स्वजनों के बीच में, प्रभु के जन के बीच में, प्रभु की प्रजा के बीच में जाओ और एक दूसरे की सेवा करो। इसलिए प्रभु अपने शिष्यगणों का पैर धोते हुए उन्हें यह मिसाल पेश किया। सीरो मलबार कलीसिया की, पूर्वी कलीसिया का पवित्र बलिदान इस गीत के साथ प्रारंभ होता है। आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की, प्यारी न्यारी है ये मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। कब? पास्का पर्व के अवसर पर ईश्वर ने हमें जो मिसाल प्रदान किया, जो उदाहरण हमें प्रदान किया, वो समस्त पुरोहितों को बहुत बड़ा एक आदर्श के रूप में ईश्वर ने स्थापित किया है। यह सभी पुरोहितों के लिए चुनौती है। पास्का पुरोहिताई संस्कार की स्थापना का दिन है और प्रभु मसीह परंपरा के विपरीत एक गुरु होते हुए, शिष्यगणों के पांव धोते हुए हम सभी लोगों को एक मिसाल, एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया। जब प्रभु मसीह पेतरुस के पास पहुंच जाते हैं, अपने कमर में अंगोछा बांधते हुए
परात में एक पानी लेते हुए जब शिष्यगण के पास पहुंच जाते हैं तो पेतरुस प्रभु से यह प्रश्न पूछता है, प्रभु, आप मेरे प्रभु और गुरु होते हुए मेरे पैर धोते हैं। तब प्रभु का प्रत्युत्तर क्या था? यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं रहेगा। यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा, इफ आई डोंट वॉश योर फीट, तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं रहेगा। मेरी विरासत के भागीदार आप नहीं बन सकते। मेरे पुरोहिताई में, मेरे सेवा शुश्रूषा कार्य में आप भागीदार नहीं बन सकता। इसलिए पुरोहित प्रार्थना करते हैं कि निर्मल अंधकरण एवं स्वच्छ हृदय के साथ, निष्कपट हृदय के साथ प्रभु मैं आपकी बलिवेदी में प्रवेश करते हुए यह पवित्र बलिदान योग्य रीति से, योग्यता के साथ मैं अर्पित कर सकूं। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, आप मेरे पास आए। शतपति के समान पुरोहित के साथ समस्त प्रजाओं को, समस्त भक्तगणों को प्रभु के समक्ष विनम्रता के साथ यही कबूल करना है, यही प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपको स्वीकार कर सकूं। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपको ग्रहण कर सकूं। इसलिए एक शब्द मात्र कह दीजिए, आपका एक सेवक, आपका एक भक्त शुद्ध किया जाएगा। पवित्र बलिदान ग्रहण करने वाले, पवित्र परम प्रसाद स्वीकार करने वाले, पवित्र बलिदान में प्रवेश करने वाले और पवित्र बलिदान में भाग लेने वाले, पवित्र पास्का पर्व की तैयारी में लगे हुए हम सबों के मन में उठने वाली, जागने वाली सबसे बड़ी एक प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं। पेतरुस के समान हम भी प्रभु से कहे, प्रभु मेरे पैर ही नहीं बल्कि मेरे समस्त शरीर को, मेरी संपूर्णता को प्रभु धो डालिए। इसी तरह प्रभु ने, इसलिए प्रभु ने कन्फेशन या मेल मिलाप संस्कार की स्थापना की। कन्फेशन देन इज द परमानेंट वॉशिंग ऑफ आवर हार्ट्स बाय जीसस क्राइस्ट। प्रभु द्वारा हमारे हृदय को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने की, पाप एवं पाप के दागों को सदा के लिए मिटाने की एक दिव्य रहस्य है यह मेल मिलाप संस्कार या द सैक्रामेंट ऑफ कन्फेशन। और priesthood is then the permanent washing of the feet of others। पुरोहिताई यह संस्कार और यह इंस्टीट्यूशन दूसरों की सेवा करने के लिए ईश्वर द्वारा स्थापित सबसे बड़ा रहस्य है। यह एक महान रहस्य है। आइए हम सभी पवित्र गुरुवार या पास्का गुरुवार या मॉन्डी थर्सडे और पुण्य बृहस्पतिवार के पुण्य फलों को आत्मसात करने के लिए हम भी प्रभु के समक्ष अपनी अंतरात्मा को खोल कर रखें। हमें भी अपने पापों को कबूल करते हुए, अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए, प्रभु से पाप क्षमा मांगते हुए इस योग्यता को हम ग्रहण करें। आइए प्रभु के पवित्र दुख भोग, मृत्यु, दफन एवं पुनरुत्थान रूपी उन दिव्य रहस्यों के पुण्य बलों को आत्मसात करने के लिए हम खुद को हम तैयार करें। पेतरुस के समान हम भी कहे, प्रभु मेरे पैर को ही नहीं मेरी संपूर्णता को आप धो डालिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आप सबको